हमारे देश का एक स्टेट बहुत खराब वक्त से गुजर रहा है। कर्फ्यू लगा हुआ है, इंटरनेट बंद है और लोग रेफ्यूजी कैंप्स में हैं। लोग डरे हुए हैं। पिछले कुछ महीनों से वहां पर लगातार क्लैशेस रिपोर्ट हो रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मणिपुर की। वहाँ हालात इतने ख़राब हो चुके थे कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को आर्टिकल 355 का यूज़ करते हुए मणिपुर की पूरी सिक्योरिटी को अपने अंडर लेना पड़ा। वहाँ शूट एट साइट ऑर्डर इशूड है और इस इशू को देखते हुए वहाँ पर आर्मी को डिप्लॉय करना पड़ा है। सरकार ने मणिपुर में अनुच्छेद 355 लगाते हुए राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था अपने हाथों में ले ली है। Situation is tense in Manipur with the government issuing shoot-at-sight orders in Manipur for extreme cases. इन क्लैशेस की वजह से कई 100 लोग मारे जा चुके हैं, कुछ 300 के करीब लोग घायल हैं और कुछ 54,000 के करीब लोग अपना राज्य या घर छोड़ चुके हैं। ये क्लैशेस हो रहे हैं बिटवीन टू कम्युनिटीज, मैती एंड कुकी। लेकिन हमको क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, बल्कि एज एन इंडियन हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मणिपुर में क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है। आप पहले ये वीडियो देखिए। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ CJI चंद्रचूड़ ने इस वायरल वीडियो के बाद सीधा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को ये कड़े शब्दों में कह दिया है कि अगर गवर्नमेंट ने इस इशू पे कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर मजबूरन सुप्रीम कोर्ट को इस मैटर में इंटरवीन करना पड़ेगा। अब आखिर ये सब हो क्या रहा है, ये सब जानने के लिए हमें मणिपुर के बारे में कुछ चीजें जाननी होंगी। मणिपुर इंडिया का वन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जो कि ईस्ट साइड से अपनी बॉर्डर्स को म्यांमार जैसी कंट्री के साथ शेयर करता है। अब म्यांमार एक ऐसी कंट्री है जहां पर ना कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ना कोई प्रॉपर पॉलिटिकल सिस्टम। वहां पर पूरी तरीके से कियोस फैला हुआ है। यहाँ तक कि द इकोनॉमिक एक आर्टिकल ने तो म्यांमार को एशिया का द नेक्स्ट फेल्ड स्टेट तक कह दिया था। तो अब ऑब्वियसली म्यांमार के साथ हमारी बॉर्डर्स बहुत सेंसिटिव एरिया बन जाती हैं। ये सेम उसी तरह सेंसिटिव है जैसे कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ, वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के साथ और पंजाब पाकिस्तान के साथ। मणिपुर मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला हिली रीजन जो कि 90% ऑफ मणिपुर है और वैली एरिया जो कि बचा हुआ 10%। मणिपुर में मेनली 3 कम्युनिटीज रहती हैं जो कि मणिपुर का 90% ऑफ द पॉपुलेशन है। पहला है मैती कम्युनिटी जो कि मोस्टली वैष्णवाइट हिंदूज हैं और मुस्लिम्स हैं जो कि पंगल्स कहलाते हैं। अब ये लोग मेनली मणिपुर के वैली एरिया में रहते हैं। दूसरी कम्युनिटी हमारी कुकी और नागा ट्राइब। अब ये जो कुकी और नागा ट्राइब है इसके अंडर भी बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं, बट हम मेनली कुकी और नागा की बात करेंगे। ये अराउंड 35% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है और ये लोग मेनली क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं और 90% ऑफ द मणिपुर यानी कि हिली एरियाज में रिसाइड करते हैं। अब ये ही इस वायलेंस की बहुत बड़ी वजह है क्योंकि मैती कम्युनिटी के लोग जनरली ओबीसी और एससी कैटेगरी में आते हैं और कुकी और नागास जो कि एसटी कैटेगरी में आते हैं। अब क्योंकि ये एसटी कैटेगरी में आते हैं, ये मणिपुर में कहीं भी प्रॉपर्टी बेच या खरीद सकते हैं। इनके पास दूसरा एडवांटेज ये भी है कि इन्हें गवर्नमेंट जॉब्स में भी अच्छा खासा रिजर्वेशन मिल जाता है। व्हाट लेड टू ऑनगोइंग वायलेंस? पहला है इविक्शन ड्राइव टू रिमूव एनक्रोचमेंट, दूसरा है ड्रग ट्रेड एंगल और तीसरा है मणिपुर हाई कोर्ट ऑर्डर। फेब 2023 में सीएम बीरेन सिंह की गवर्नमेंट ने एक निर्णय लिया कि वो मणिपुर के फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने हिस्टोरिक जॉइंट सर्वे करवाया। A historic joint survey has been launched by the Revenue and Forest Departments in Manipur in a bid to stop human encroachment within the state's scheduled forest. अब इस हिस्टोरिक जॉइंट सर्वे पे कुछ ट्राइबल्स के घर भी शामिल हो गए। Demolished homes as a mark of protest. Civil society organizing. और ये ट्राइबल्स और कोई नहीं बल्कि कुकी कम्युनिटी लोग ही थे। इस वजह से काफी ट्राइबल्स ग्रुप्स गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए और मार्च में उन्होंने कई पीसफुल प्रोटेस्ट निकाले। के विरोध में मणिपुर गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि ये जो विरोध है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल और कुछ गांव के लोग इलीगली फॉरेस्ट लैंड का यूज कर रहे हैं
अपना ओपियम ड्रग बिजनेस को चलाने के लिए। I will declare war against you people. अब लैंड सर्वे के विरोध में चूरचांदपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि उन 3 जगहों में शामिल थी जिसकी बात लैंड सर्वे में कही गई थी, वहां पर कुकी और नागा ट्राइब्स के कुछ लोगों ने एक 8 घंटे का बंद बुलाया। ड्रग ट्रेड एंगल के बारे में नहीं पता, वो ऐसे समझो कि एशिया में एक ड्रग ट्रेड रूट है, यानी कि ड्रग स्मगलिंग रूट है, जो कि थाईलैंड, लाओस और म्यांमार के बीच चलता है। और इस ड्रग स्मगलिंग में मेनली ब्राउन शुगर और ओपियम की सर्कुलेशन होती है। अब क्योंकि म्यांमार, जो कि इस ड्रग ट्रेड का एक हिस्सा है, वहां से कुछ इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी मणिपुर में, जिसकी वजह से मणिपुर में भी ओपियम की खेती बहुत बढ़ गई थी। और इसका नतीजा ये हो रहा था कि धीरे धीरे ये जो गोल्डन ट्रायंगल है, ये मणिपुर की तरफ भी शिफ्ट होता जा रहा था। और कहीं ये सिचुएशन और डेंजरस ना हो जाए, इसी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया कि वो इस एनक्रोचमेंट को हटा देंगे। ये तो रही 2 मेन वजह जिनकी वजह से ये वायलेंस इतनी बढ़ गई, पर एक तीसरी वजह भी थी जो कि गवर्नमेंट के सामने नई नई आने वाली थी। जब मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमवी मुरलीधरन ने 27 मार्च को ये एक ऑर्डर में ये कहते हुए कि ये मैती कम्युनिटी के राइट टू लाइफ, डिग्निटी एंड इक्वालिटी का वायलेशन है, जो कि आर्टिकल 14 और 21 के अंडर आता है, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंटर गवर्नमेंट को मैती कम्युनिटी को एसटी लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए रिकमेंड करने को कहा गया। और तो और स्टेट गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ 4 महीने का टाइम दिया गया इस रिकमेंडेशन को पहुंचाने के लिए टू द सेंटर गवर्नमेंट। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर के पहले स्टेट गवर्नमेंट से कोई सलाह मशवरा नहीं किया था। जो हिली लोग थे, यानी कि कुकीज और नागास, वो इस ऑर्डर के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही मैती कम्युनिटी को एसटी स्टेटस मिलने का विरोध कर रहे थे। अब ट्राइबल बॉडीज जैसे कि ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर, जो कि बहुत पहले से ही मैती कम्युनिटी को एसटी स्टेटस मिलने का विरोध कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारी रैलीज ऑर्गेनाइज करी इस ऑर्डर के अगेंस्ट। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये 3 मई का, जब ATSUM ने चूरचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में एक ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च निकाला। इस मार्च में कई क्लैशेस रिपोर्ट हुए बिटवीन मैतीज एंड कुकीज, पर अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं है कि क्लैशेस किस वजह से चालू हुए थे। हिली एरिया में ये अपोज वायलेंस की तरफ बहुत तेजी से बढ़ा जब तोरबुंग एरिया, जो कि एक एरिया है चूरचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहां से मैती लोगों को उनके घरों से निकाल दिया गया विद द एम टू एथनिकली क्लींस देम। अब वो लोग कांगमाई एरिया में शेल्टर ले रहे हैं। ऐसी भी बातें सामने आई हैं कि कुकी ग्रुप्स के कुछ मेंबर्स ने स्टेट गवर्नमेंट के चर्च डिमोलिशन के रिटेलिएशन में मैतीज के एबुदू पखांगबा टेम्पल, जो कि चूरचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में है, उसको डिमोलिश कर दिया। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे कि RAF एंड CRPF को भी स्टेट में बुला लिया गया टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर और ऐसे ग्रुप्स को ऐसे एक्शंस लेने से रोकने के लिए। 2013 से ही मैती कम्युनिटी के लोग ST स्टेटस की डिमांड सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर उन्हें ST स्टेटस मिल जाता है तो उससे वो अपनी कम्युनिटी और अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। उनका ये भी कहना है कि जब ब्रिटिशर्स ने कुकी, नागा और मैती कम्युनिटी को एक साथ ट्राइब्स के रूप में स्वीकार किया था, तो फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 1950 के ऑर्डर में उनको ST का स्टेटस क्यों नहीं मिला। वो लोग कहते हैं कि बांग्लादेश से और म्यांमार से इलीगल इमिग्रेंट्स मणिपुर में आकर ओपियम की खेती करते हैं और इस वजह से उनकी कम्युनिटी को इससे डेंजर है। अब कुकी कम्युनिटी के लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि मैती कम्युनिटी पहले से ही पॉलिटिकली पावरफुल, वेल एस्टैब्लिश्ड और वेल एजुकेटेड है। उन्हें पहले से ही वैली में रहने के कारण सारी बेसिक फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती, तो फिर भला उन्हें ST स्टेटस की क्या जरूरत है। वो कहते हैं कि पॉलिटिकली भी लेजिस्लेटिव असेंबली में मैती कम्युनिटी का 2/3 रिप्रेजेंटेशन है, जो कि एक मेजॉरिटी है। अब क्योंकि मणिपुर में एक मैती लेड गवर्नमेंट है और पिछले कुछ डिसीजंस भी मैती को फेवर करते हुए लिए गए हैं, इसी कारण कुकी और नागा ट्राइब के लोग नाखुश हैं और इसी कारण पूरे मणिपुर में केओस सिचुएशन फैली हुई है। इस सिचुएशन को डीप में जानने के लिए हमें मणिपुर की हिस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा। अब कुछ एविडेंसेस ये बताते हैं कि मैती कम्युनिटी के लोग मणिपुर में रूल करते थे और वो लोग म्यांमार से मणिपुर की इस वैली में आए थे। अब आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि ये जो सिचुएशन आज चल रही है, ये और किसी की नहीं बल्कि हमारे प्रिय ब्रिटिशर्स की देन है। अब जब 1762 में ब्रिटिशर्स नए नए भारत में आए तो मैती कम्युनिटी के लोग मणिपुर में रूल करते थे। अब
टाइम टाइम पर वहां पर नागालैंड और म्यांमार की तरफ से अटैक्स हुआ करते थे। अब क्योंकि मैतीज इतने पावरफुल नहीं थे तो उन्होंने ब्रिटिशर से एक हेल्प मांगी और बदले में एक डील साइन करी, जिसके बदले उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन की डिमांड की। अब वो भी ब्रिटिशर्स, वो खुद तो आने नहीं वाले थे मैती कम्युनिटी की प्रोटेक्शन करने के लिए, तो उन्होंने हिली एरियाज में एक नई ट्राइब को इंट्रोड्यूस करवाया जो कि थी कुकी ट्राइब। अब कहाँ ये दोनों ट्राइब्स एक दूसरे की रक्षा करते थे और आज ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने हुए। बाद में वही ब्रिटिशर्स का फॉर्मूला, डिवाइड एंड रूल। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जहां पर मैती कम्युनिटी को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाने लगी। इसी कारण मैतीज और हिली एरिया के लोगों में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया। अंग्रेजों ने एक लैंड सेटलमेंट पॉलिसी बनाई जिसमें जमीन का बंटवारा हुआ। कुकी को कुछ जमीन दी गई और मैती कम्युनिटी को कुछ जमीन। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम थी कि जो जमीन मैती कम्युनिटी को दी गई थी वो ज्यादा फर्टाइल लैंड था और जो जमीन कुकी कम्युनिटी को दी गई थी वो कम फर्टाइल। और अगर आप अभी तक ये सोच रहे हो कि नागा और कुकी कम्युनिटी बहुत पीसफुली एक साथ रहते हैं, तो नहीं, आप गलत हो, क्योंकि ये दोनों ग्रुप्स भी आपस में कई बार आमने सामने आए। 1990s में नागा और कुकी राइट्स हुए थे जिसमें हजारों लोगों की जान गई थी। और तो और इन सारी कम्युनिटीज का एक अपना अलग ही इंसर्जेंट ग्रुप बना हुआ है, वो भी इस नाम पर कि एक कम्युनिटी की प्रोटेक्शन के लिए। जैसे कि कुकी कम्युनिटी के कुकी कमांडो फोर्स, कुकी नेशनल आर्मी, कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कुकी इंडिपेंडेंट आर्मी, चिन कुकी रेवोल्यूशन फोर्स। नागाज भी अपनी खुद की आर्मी को चलाते हैं जैसे कि NSCN-M। तो बेसिकली मणिपुर में एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी स्ट्रक्चर बना हुआ है और इसी कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी स्ट्रक्चर को हमारे पॉलिटिशियंस को सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन एक मिनट रुको, हमारे पॉलिटिशियंस ऑपोजिशन लीडर्स ने पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट किया टू डिमांड पीएम मोदी स्टेटमेंट ऑन द इश्यू। इसके कारण काफी दिनों तक पार्लियामेंट में ड्रामे हुए। INDIA अलायंस, जो कि अभी न्यूली फॉर्म अलायंस है, इस अलायंस के कुछ मेंबर्स के डेलीगेशन ने, जिसमें 21 मेंबर्स थे, अभी फिलहाल में मणिपुर का दौरा किया और वहां के हालात जानने की कोशिश करी। अब इसको रूलिंग पार्टी के कुछ लोगों ने ड्रामा कहा और शो ऑफ का नाम दे दिया। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, ये मात्र दिखावा है जो I.N.D.I.A के कुछ सहयोगी दल जो इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं वो गए हैं मणिपुर में। अब ये प्रॉब्लम जितनी कॉम्प्लेक्स है, इसका सलूशन भी कोई आसान नहीं हो सकता। बस गवर्नमेंट को मेरे हिसाब से एक ऐसी कोशिश करनी चाहिए जिसके कारण ये दोनों कम्युनिटी आपस में इंटरडिपेंडेंट हो जाए, जिससे कि ये दोनों ग्रुप्स के बीच में गैप कम हो। मैं जानता हूँ ये इतना आसान नहीं है, बट आई एम श्योर कि अगर ये इंटरडिपेंडेंसी फॉर्म हो गई तो उसके बाद इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हद तक कम हो जाएंगे।